मेरे जो ताया जी थे वो मेजर जनरल थे, मेरे जो ब्रदर हैं वो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं दिल्ली में। हमारा पूरा जो ख़ानदान है वो फ़ौज से जुड़ा हुआ है। तो हाँ जी जी गेटअप में भी यहाँ पे शूरवीर के गेटअप हाँ में हाँ जी आया प्रेजेंट है। हूँ सिपाही के गेटअप में। सिपाही के गेटअप हाँ जी शुरू हाँ क्या कहना चाहेंगे और क्या फील करते हैं आज के दिन को लेकर और शूरवीर के बारे में? जी मैं अपनी भारतीय दर्शकों को 26 जनवरी जो आज की तारीख है, गणतंत्र दिवस है हमारा, उस पर सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत ही ये महज एक कोई दिन नहीं है हमारे लिए, ये बहुत फ़ख्र का दिन है। तो और मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि अनिल जी और गुरप्रीत जी ने ये जो प्रयास किया है ये शॉर्ट फिल्म बनाकर शूरवीर, ये बहुत ही जब इन्होंने आके मुझे कॉन्सेप्ट सुनाया सो मैं टोटली सोल्ड हो गया था। इट इज़ अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट और कि ऐसे कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाना जिगर चाहिए, और ये स्पेशली कि हमें कैसे भी करके 26 जनवरी को ही रिलीज़ करना है। तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत बात लगी उनकी, और इन्होंने देव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। बिलीव मी इट वाज लाइक यू शूटिंग फॉर अ शोले, एक बहुत बड़ी फिल्म की आप शूट कर रहे हैं। तो अक्सर जैसे लोग शॉर्ट फिल्म बनाते हैं बहुत छोटे पैमाने पे बनाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, बट इन्होंने पूरा कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो चाहिए, जो फिल्म की जो ज़रूरत है उसके लिए जो भी चीज़ की आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। सो दैट वाज, ये काबिल तारीफ बात है कि इन्होंने जो बिलीव किया उसके लिए दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। बाकी जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो भारतीय सेना है, हमें गर्व है हमारी भारतीय सेना पर, क्योंकि आज हम सुरक्षित हैं क्योंकि वे बॉर्डर पर, सरहद पर हमारी रखवाली कर रहे हैं। 18-18 घंटे, 22-22 घंटे वे काम करते हैं। और अगर आप सियाचिन ग्लेशियर देखें तो वहाँ पे -40 डिग्रीज मिनिमम, आई थिंक -20 -30, मैक्सिमम -80 डिग्रीज टेम्परेचर वहाँ पे रह के वो लोग करते हैं। सो एक भारतीय होने के नाते तो मैं समझता हूँ कि हर भारतीय को कृतज्ञ रहना चाहिए, उनका आभार हमें व्यक्त करना चाहिए। तो ये वो दिन है आज, और संभव जब मेरे लिए कुछ एक नॉस्टैल्जिक भी है। एक तो पहली बात है कि मेरी जो पूरी फैमिली है वो आर्म्ड फोर्सेस को बिलोंग करती है। मेरे जो ताया जी थे वो मेजर जनरल थे, मेरे जो ब्रदर हैं वो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं दिल्ली में। हमारा पूरा जो ख़ानदान है वो फ़ौज से जुड़ा हुआ है। तो एक फ़ौजी बनना जो है वो मेरे लिए इट्स लाइक मतलब ना, इट्स लाइक आई फिट इन लाइक अ ग्लव। मुझे याद है बॉर्डर फिल्म भी मैंने की थी, तो उस वक्त जब मैं सूबेदार मेजर रतन सिंह की भूमिका कर रहा था, तो जेपी दत्ता साहब जो वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पुनीत ये तुम कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, ही वॉज द टफेस्ट एंड द टॉलेस्ट सरदार इन द रेजिमेंट। मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन शूटिंग कब से शुरू हो रही है? क्या बस 2 महीने बाद। मैंने सर आप जो रेजिमेंट जो थे, मैं उस रेजिमेंट में जाके रहना चाहता हूँ। बोलते क्या बात कर रहे हैं? मैंने जी हाँ। तो मैं 2 महीने बॉर्डर की शूटिंग से पहले वहाँ पहुँच गया और उस रेजिमेंट के साथ, जवानों के साथ रहा, वो डायलेक्ट लहजा समझने के लिए उनके साथ रहा, और तब मुझे पता चला कि एक फ़ौजी किस तरह जीता है, वो किस तरह चलता है, क्या काम करता है। तो वो जो आपने परफॉर्मेंस देखी बॉर्डर में, वो उस वजह से थी। उसके बाद फिर एक आपको याद होगा एक परमवीर चक्र एक सीरियल बना था, उसमें जो परमवीर चक्र विजेता यदुनाथ सिंह, उसकी भी भूमिका मैंने की थी और चेतन साहब ने बनाई थी, चेतन आनंद जी ने। अब ये तीसरा, दोनों सुपरहिट थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये फिल्म हमारी शूरवीर भी, ये डेफिनेटली सुपर हिट, बहुत बड़ी हिट होगी। और उसके लिए मैं बधाई जो है अनिल जी को और अर्चन गुरप्रीत जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इनका प्रयास है। बहुत ही अच्छी लिखी हुई है, जो हमारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने किया है, जितेंद्र पवार बच्चा, फिर एक मोहित बघेल हैं जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने जो चीज़ पुट इन की है इट इज़ वेरी वेरी नाइस। और इसके जो क्रिएटिव डायरेक्टर वो मेरे सुपुत्र हैं सिद्धांत इस्सर। उन्होंने इसके जो डायलॉग्स हैं, ये किस तरह इसको ढालना चाहिए आज की जनरेशन के हिसाब से, तो क्या जुमले होने चाहिए, ये आजकल का यूथ क्या समझता है, तो जो मेरे कैरेक्टर में वो सब जो मेहनत उन्होंने की है। इनकी बेटी अनन्या वो मेरी पोती बनी है इस फिल्म में। शी इज़ सच ए नाइस नेचुरल एक्ट्रेस, और हमारी जो एक उसमें केमिस्ट्री थी वो इतनी बढ़िया हुई, बहुत ही मज़ा आया। और मैं तो जी एक सशक्त, कहते ना, बहुत ही वचनबद्ध भारतीय हूँ, और गर्व से मैं कहता हूँ, मैंने फिल्म भी बनाई थी गर्व, आप जानते हैं टाइटल,
तो गर्व से ये जो हमें मुझे गर्व है इस फिल्म में काम करने का। और जी हाँ सर, एक क्वेश्चन है कि आप स्टूडेंट फिल्म करते हैं, जी आप लोग को पहले बहुत अच्छी फिल्में दी हैं, जी लेकिन अभी एक जो वीडियो वायरल हुआ था यादव जी का, खासतौर से खाने को लेकर, जो हमारे हाँ जो जी लोग हाँ जी, डेफिनेटली वो डेफिनेट इट हैज़ टू बी लुक। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल जो एक भारतीय सेना का एक जवान, उसकी जो व्यथा है, जो भी पीड़ा है, उस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। और वो तो आर्मी ने भी कहा है, हमारे होम मिनिस्टर ने कहा, हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा है, तो दैट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू। बिकॉज जो आदमी हमें हमारी रक्षा कर रहा है, सर्वप्रथम उसकी कठिनाइयों का हमें ध्यान देना चाहिए और उसको हर चीज़ मुहैया कराई जानी चाहिए। और उनके जो स्मार्टफोन है उन पर भी कहीं ना कहीं पाबंदी लगाने की बातचीत जारी है कि कुछ आपको मैं एक क्या है कि आपको मुझे एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आदमी फौजी बनता है ना जी, उसको सबसे पहले एक स्वेरिंग इन सेरेमनी करनी पड़ती है कि आज के बाद मैं इस अपने देश पर देश का हूँ, मैं अपना तन मन धन कहो, अपना जीवन जो है ये मैं अपने देश को न्यौछावर कर रहा हूँ। आज से मैं नहीं हूँ, मैं बस मेरी धरती का, मेरी धरती माता का मैं एक पात्र हूँ। तो ही इज़ वो इंडिया, उसने अपना आपको समर्पण कर दिया है। पहली बात तो ये, और जो स्वेरिंग इन सेरेमनी बहुत ही आवश्यक है, जो मैं जानता हूँ कि कम वोट में मुझे इंडिया जो यूनियन जो इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा संविधान है, मैं उसके रक्षा के लिए लड़ मर जाऊँगा, कुछ भी कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा। और आज से मेरा जीवन मेरा नहीं है, ये मेरा देश को समर्पित है। तो पहली तो बात वो हुई। और उन जवानों को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये हमारा फर्ज बनता है, इसके लिए जो हम जनता हैं, जो हम आवाम हैं, सिटीजन्स हैं, हमें उनके लिए काम करना कि नहीं, इनको बेचारों को जो हमारी रक्षा करता है उनकी तो देखभाल करनी चाहिए, उन्हें सराखों पर उठाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, अनिल जी एंड गुरप्रीत जी, ओवरऑल कैसा रहा पुनीत जी के साथ का शूट का, ओवरऑल इस फिल्म का कैसा रहा एक्सपीरियंस? गुरप्रीत जी बहुत ही अच्छा रहा। पुनीत जी के साथ काम करके हमें खुद भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली जब एक्टर्स के साथ, बड़े एक्टर्स के साथ काम किया जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं। एंड कुछ 2-3 कमियां जो रह गई थी, उन्होंने इतनी बोल्डली, इतने अच्छे तरीके से सब चीज़ों को हैंडल किया, इतनी कंफर्टेबली। सो हम दिल से उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने कॉन्सेप्ट को अपना समझा और अपना समझ के काम किया। इवन तक अपने बेटे को साथ में इन्वॉल्व किया कि जो भी बेस्ट हम आपस में मिलकर एक टीम वर्क कर सकें, वो हमें उनकी तरफ से बहुत हेल्प मिली है। देखिए क्या होता है ना जी कि जब कोई फिल्म बनाता है ना, तो ये मेरी फिल्म या आपकी फिल्म या उसकी फिल्म, ये हमारी फिल्म है। बहुत खूबसूरत इस पर एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं शेयर करना चाहूँगा कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। एक चीज़ खाली इन्होंने कहा, हमने सब ने मिल के बनाई है, मैं इनमें ऐसे समझिए मैं अपने फादर को देखता हूँ। शायद मैं इतना बोल के आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। आप मानेंगे नहीं, हम सुबह 4 बजे मैं उठा तो इसकी मैंने कहा यार एडिटिंग ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरे कुछ वॉइस ओवर चाहिए, हमें कुछ डालना चाहिए उसमें, अगर ज़रूरत है मुझे बताओ। मैं सुबह 4 बजे आता हूँ, मैं सोया नहीं, हम फिर 5-6 बजे फिर इनको उठाया मैंने कि क्या करें बाप बताइए, तो करके हमने कैसे ख़त्म की है, ये ईश्वर का उनकी कृपा है। बच्चों ने, पूरी टीम ने, मैं इनकी प्रोडक्शन की टीम जो हमारी है, इनकी जो प्रोडक्शन टीम है, उन हर बच्चे को, हर सदस्य को जो मेहनत की है, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ और उनको थैंक यू, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शूरवीर का थॉट, देखिए हम 3 साल से अवार्ड शो कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड द शूरवीर अवार्ड्स। तो वो एक दिमाग में था कहीं मेरे, उस चीज़ को हम अपने जवानों के लिए किस तरीके से समर्पित करें ताकि वो और आवाम तक पहुँचे, मासेस तक पहुँचे। इस वजह से हमने सोचा व्हाई नॉट मेक अ शॉर्ट फिल्म ऑन इट। वी शुड ऑल रिस्पेक्ट द इंडियन सोल्जर्स टू द अटमोस्ट कोर। दैट वाज द थॉट बिहाइंड इट। आइडिया चली कि भाई कास्ट क्या करें। मैं बाबूजी कहा है इनको, मैं कोई बेकार में चढ़ा नहीं रहा हूँ। एक ही नाम दिमाग में आया, वो आपके सामने साक्षात खड़े हैं, सूबेदार रतन सिंह इज बैक। और ये मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों के लिए मैं नतमस्तक हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वी आर सेफ बिकॉज ऑफ यू।